नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे सदाबहार के फूल के वास्तु के बारे में। इस फूल के नाम के अनुसार ही अपने रिश्तों को मजबूत करने और मिठास लाने के लिए घर में सदाबहार का पौधा अवश्य लगा लें। इन्हें घर के बाहर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है, साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहता है। वहीं बात करें कि सदाबहार फूल कौन से भगवान को चढ़ता है, तो सदाबहार का जो फूल है वह शनि, राहु तथा केतु को शुभ बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा घर के पूर्व दिशा में सदाबहार फूल उगाने से घर के लोगों को मान सम्मान मिलता है। सदाबहार का जो फूल होता है वह भोले बाबा अर्थात भगवान शिव शंकर की पूजा में सदाबहार के फूलों का भी प्रयोग होता है। इस फूल को लेकर के प्राचीन काल से आध्यात्म और आयुर्वेद को कई ऐसे असाध्य रोगों को दूर करने का माध्यम भी बताया गया है। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाले फूल पत्तों में ऐसे ऐसे औषधीय गुणों का वास है जिसका प्रयोग करके आयुर्वेद चिकित्सक भी इसका लाभ उठाए हैं। तो इसके बारे में भी हम अब जानेंगे। उनमें से पहला है बेलपत्र। बेलपत्र को भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। बेल में तमाम प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। बुखार होने पर बेल की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीना लाभ देता है। बदलते मौसम में यदि आप सर्दी जुकाम से जूझ रहे हैं तो बेलपत्र के रस में शहद मिलाकर पीने से लाभ होता है। पेट और आंतों में कीड़े होने पर भी बेलपत्र का रस फायदा करता है। दूसरा है भांग। भगवान शिव को भांग अति प्रिय है। हलाहल विष के सेवन के बाद जब उनका कंठ नीला पड़ गया था तब भांग के पत्तों का प्रयोग औषध के रूप में किया गया था, इसलिए शिव पूजा में इसका प्रयोग अनिवार्य है। यदि किसी के सिर में दर्द हो तो भांग के पत्ते पीसकर उसका रस कान में 1-2 बूंद डालने से शीघ्र ही आराम मिलता है। भांग के प्रयोग से ग्लूकोमा जैसी बीमारियों का भी इलाज होता है। तीसरा है धतूरा। धतूरे के फल का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। धतूरे के रस को सिर पर लगाने से डैंड्रफ खत्म होता है और साथ ही गंजापन भी दूर होता है। धतूरे के रस में तिल का तेल मिलाकर गठिया, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल जोड़ों का हल्का दर्द बल्कि गठिया से भी आराम मिलता है। और चौथा है आक के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में आक के पत्ते और फूल का प्रयोग किया जाता है। इसे मदार भी कहते हैं। बुखार में इसके फूलों के रस का सेवन करने से शीघ्र ही तत्काल लाभ प्राप्त होता है। आक के पत्तों का प्रयोग जोड़ों के दर्द में किया जाता है। वहीं त्वचा से संबंधित रोगों के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंतिम है सदाबहार के फूल, जो आज का हमारा मुख्य विषय भी रहा है। भोले बाबा की पूजा में सदाबहार के फूलों का भी प्रयोग किया जाता है। कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज में कई आयुर्वेद विशेषज्ञ सदाबहार के फूलों का प्रयोग करते हैं। इसकी पत्तियों से बने रस को कैंसर की पहली स्टेज वाले मरीज को दिया जाता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि सदाबहार के इन दैवीय गुणों से युक्त औषधीय पौधे का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।